मित्रों नमस्कार। जय श्री राम। भोले बाबा के बारात की अद्भुत कथा आज भी शुरू करते हैं। आज का प्रसंग भोले बाबा की बारात की कथा से। श्री गणेशाय नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री हनुमतये नमः। हर हर महादेव। लय अगवान बरात ही आए, दिए सबहि जन वास सुहाए। मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावहि नारी। कंचन थार सोह बर पानी, परिछन चली हरहि हरसानी। बिकट बेश रुद्रहि जब देखा, अबलन उड़ भयो भयउ बिसेखा। भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए मही सुजहाँ जनवासा। मैना हृदय भयउ दुख भारी, लीन्ही बोली गिरीश कुमारी। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भर बारी। जहि विधि तुम्हि रपुअस दीना, तेहि जड़ बरु बाउर कस कीन्हा। कस कीन्ह बरु बौराह विधि जहि, तुम्हारी सुंदरता दई। जो फलु चाहिए सरु तरुहि, सो बर बस बबूरहि लागई। तुम सहित गिरते गिराओ पावक, जड़ाओ जल निधि महु पड़ाऊं। घरु जाऊ अपजसु होऊ, जग जीवत विवाहु नहु करऊं। भई बिकल अबला सकल, दुखित देखी गिरि नारी। करि बिलाप रोदति बदति, सुता स्नेहु संभारी। नारद कर मैं काह बिगाड़ा, भवनु मोर जिन बसत उजारा। असौ उपदेशु महि जिन दीन्हा, बोरे बरहि लागी तपु कीन्हा। सोचहु उन्हके मोहन माया, उदासीन धनु धामु न जाया। पर घर बाघालक लाज न भीरा, बाज की जान प्रसव कै पीरा। जननी बिकल बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदुबानी।
अस विचारी सोचहि मति माता, सो न टरई जो रचई विधाता। कर्म लिखा जो बाउर नाहु, तो कत दोष लगाइए काहू। तुम सन मिटहि की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनि लेहु कलंका। जनि लेहु मातु कलंकु करुणा, परिहरऊ अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे, जाब जहाँ पाऊब तहीं। सुनी उमा वचन विनीत कोमल, सकल अबला सोचहि। बहु भांति विधि लगाई दूषण, नयन बाड़ी विमोचहि। तेहि अवसर नारद सहिता, अरु ऋषि सप्त समेत। समाचार सुनी तुहि न गिरी, गबने तुरत निकेत। तब नारद सब ही समझावा, पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। मैं ना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तब सुता भवानी। अगवान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवासे ठहरने को दिए। मैना पर्वत जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का प्रदर्शन करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा, तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। बहुत ही डर के मारे भाग कर वे घर में घुस गई और शिव जी जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए बड़ बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए, वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह न करूंगी। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थी, मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। सचमुच उनके न किसी का मोह है, न माया, न उनके धन है, न घर है और न स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन हैं। इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है, न डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। माता को विकल देख पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है, तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं। वृथा कलंक का टीका मत लो। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। यह अवसर
विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। तो मित्रों, बाबा के विवाह की अगली प्रसंग कल फिर नए प्रसंग के साथ मिलते हैं। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों के कानों तक पहुंचाएं, क्योंकि आज इसकी सख्त ज़रूरत है इस कलिकाल में। मिलते हैं अगले प्रसंग में। जय श्री राम।